नमस्कार मित्रों, आज एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध को निकालेंगे और कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, उनके बीच संख्याओं का क्या संबंध है यह जानेंगे। जैसे आप एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा के 1.2 एक्सरसाइज में चौथे नंबर के सवाल को अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है एचसीएफ 306,657 बराबर है 9, ये दिया गया है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306,657 बराबर वाट, यानी कि ये दिया गया है। ये मतलब हुआ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। और हमें जो ज्ञात करना इसी संख्या का, यानी 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसका एक सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है, गुना कर देना है। तो एचसीएफ तो दिया हुआ है 9 गुना एलसीएम। एलसीएम कौन है, तो एलसीएम दिया हुआ नहीं है, तो एलसीएम का मान एलसीएम रहने दीजिए, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन है, आपके सामने दिया गया है 306 गुना 657। अब देखिए, ये गुना में है, गुना के इस साइड आएगा तो वो भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बट्टा 9। अब 9 ये इनसे कट रहा है या इनसे कट रहा है, जिनसे कट रहा है आप काट सकते हैं। तो ये देखते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 36, 9 चौका 36, ये कट रहा है। अब क्या कीजिए, 657 गुना 34 कर दीजिए, 657 गुना 34, 7 चौका 28, 5 चौका 20 2 22, 6 चौका 24 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17, 6 त्रिका 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। तो आपका एलसीएम हो गया 22,338। देखिए, इसी तरह का कोई भी सवाल हो तो ये फैक्टर में बैठाइएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगर इसमें एलसीएम दिया होता, एचसीएफ नहीं रहता, तो यही विधि अपनाते, या दोनों चीज दिया होता, दो संख्या में एक संख्या दिया होता, एक संख्या लुप्त रहता, तो भी यही विधि से हल होता। अब एक सवाल और है कि आप कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए कि कोई संख्या शांत है या अशांत है। यह प्रश्न हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप बिना भाग दिए कैसे जान पाइएगा कि यह शांत है अथवा अशांत है। देखिए, कोई भी संख्या को बिना भाग दिए हम जांच कर सकते हैं कि यह शांत है या अशांत है। जैसे देख लीजिए आप, 13/31/25 शांत है या अशांत, आप बताइए। इसको आप भागा नहीं देंगे, बिना भाग दिए जांच करेंगे कि यह शांत है या अशांत है। आप देखिए, इसको सबसे पहले नीचे जो हर की संख्या है, इस हर की संख्या को अभाज्य गुणनखंडन में तोड़िए। अगर इसका रूप 2 और 5 के रूप में आ जाए तो यह शांत होगा। अगर 2 या 5 के रूप में नहीं हुआ, या और कोई दूसरी संख्या अभाज्य संख्या आ गया, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो यह शांत नहीं होगा। देखिए आप 31/25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। आप ये 5 से टूटेगा, 5 छक्के 30, 1 12, 5 दूना 10, 2 पचे 25,
फिर तोड़िए 5 से, 5 एकम 5, 12, 5 दूना 10, 2 25, 5 25, फिर टूटेगा 5 बार में, 5 दूना 10, 2 5 25, फिर टूटेगा 5 बार में, 5 25। आप देख सकते हैं कि सब संख्या 5 5 5 5 के रूप में आया है। तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 13 बट्टे कितने 5 आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5। हमने कहा था कि अगर कोई संख्या शांत होती है तो उसका हर की जो संख्या होती है 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, 2 रूप में होना चाहिए या 5 के रूप में होना चाहिए या दोनों के रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में। अगर कोई तीसरा अभाज्य संख्या आ जाए, 3 आ जाता, 7 आ जाता, 11 आ जाता, 13 आ जाता, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होता, सॉरी यह शांत संख्या नहीं होता, यह अशांत हो जाता। तो अब क्या देख रहे हैं, ये शांत है क्योंकि सिर्फ 5 के रूप का है, इसलिए बिना भाग दिए हम जांच कर लिए कि ये क्या है, ये शांत है। कुछ छोटे संख्या भी हो सकते हैं परिमेय या अपरिमेय के रूप में, जिसे आप देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। जैसे देखिए 17/8, अब बताइए शांत है क्या शांत है? तो 8 को आप तोड़िए, 2 दूना 4, दूना 8, सिर्फ 2 2 2 आ रहे हैं। देखिए आप 8 को तोड़ के, 2 चौका 8, 2 दूना 4, देख रहे हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 पर पावर 3। तो सिर्फ 2 ही अंक आए, इसलिए ये क्या है, ये भी शांत है। क्या है, शांत। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए यह जान सकते हैं कि यह शांत है या अशांत है। अब उसी तरह एक प्रश्न और देख लीजिए। कुछ प्रश्न तो आप देखकर ही टिक लगा सकते हैं, जैसे 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। बताइए ये कौन सी संख्या है, शांत है या अशांत है? आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि अगर 2 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा अभाज्य संख्या हो तो वह शांत नहीं होता है। आप देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक अतिरिक्त संख्या है, कौन? 7, जो अभाज्य है, इसीलिए यह संख्या शांत नहीं हो सकता है। यह कौन सी संख्या होगा, यह अशांत हो जाएगा। देख लीजिए यह हो गया अशांत। क्यों हुआ अशांत? 2 और 5 के अतिरिक्त एक अंक और है 7। अगर यह इनसे विभाजित हो जाता, कट जाता ये, तब होता, लेकिन ये तो कट नहीं रहा। नीचे का पद में देख रहे हैं 7 बच ही रहा, इसीलिए यह अशांत है। अगर इस तरह का प्रश्न रहे, 6/15 रहे, तब आप इसको कैसे मानेंगे? तो इसको देखिए, अगर ऊपर और नीचे का अंक अगर कट रहा है तो उसको काट सकते हैं। पहले इसको तोड़िए अभाज्य के रूप में। 6/15 को लिख सकते हैं 5 तिया 15। अब 3 आ गया, आप कहिएगा कि 3 आ गया तो अभाज्य नहीं, ये शांत नहीं है। तो आप घबराइए नहीं, पहले ऊपर और नीचे को मिलान करके देखिए कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए ये कट रहा है, 3 दूना 6, तो क्या बच गया, 2/5 बच गया, अकेले 5 बच गया नीचे में, तो ये शांत है। ये हो गया आपको शांत। इस तरह से आप किसी भी संख्या को बिना भाग दिए शांत या अशांत जांच कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी है। इस बार 100% 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा। इसको बढ़िया से आप रिवीजन कर लीजिए, या हमारे वीडियो को बार बार देख सकते हैं रिप्लाई करके। इस तरह से हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।